जय श्रीराम. श्री ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराज यांच्या प्रवचन या पुस्तकातील आज 10 जूनचं प्रवचन. आपला व्यवहार परमार्थ घडतो तो सर्व त्याचे इच्छेने चालतो. असे झाले असते तर बरे झाले असते हे म्हणणे नाही खरे. जे होणे योग्य ते घडले व ते राम इच्छेने घडले. परमात्म्याने जी इच्छा केली त्याचे आड कोणी नाही आले कोणी. हा ठेविता विश्वास मनाला धीर वाटेल खास. माझे सर्व कर्म गुरुच सूत्रधार. सर्व सत्ता गुरुचे हाती तेथे न चाले कोणाची गती. आपले जगणे हे भगवंताच्या हाती तेथे बाकीच्या गोष्टींची काय मिती. परिस्थिती कोणाचीही कितीही असली भली किंवा बुरी तरी परमात्म्याचेच हाती त्याची दुरी. न पडावे अभिमानाला बळी राम इच्छा जाणावी सगळी. हा जरी असेल सिद्धांत तरी जपून वागावे व्यवहारात. आपला व्यवहार परमार्थ घडतो तो सर्व त्याच्या इच्छेने चालतो. म्हणून होणे जाणे भगवंताच्या हाती. आपण त्याला जावे शरणागती. चित्तात ज्याला राहिले समाधान तोच भगवंताचा आवडता जाण. ज्याचा विश्वास रामावरी त्याला समाधान स्वीकारी. माझे हित रामाचे हाती हा धरिता विश्वास. समाधान मिळते असे जीवास. आपण होऊन रामाचे जाण सदा राखावे समाधान. मी माझे करावे रामार्पण तेथे समाधानाचा अनुभव पूर्ण. आस ठेवावी रामापायी आनंदी समाधानी राही. अंतरी समाधान हेच आपले साधन जाण. संसारात न पाहावे उणे पुरे ठेवावे त्यात समाधान खरे. जशी जशी ज्यावेळी जी परिस्थिती तशी तशी असावी समाधानी वृत्ती. ज्या स्थितीत ठेविल राम त्यात राखावे समाधान. चिंता अहंता ममता कोणी कारणा वाचून केले छळ कपट अपमान अथवा बोलिले शब्दबाण त्यात राखावे समाधान. समाधान देणे दुसऱ्याच्या हाती ईश्वर कृपेनेच त्याची प्राप्ती. जोवर संशयी झाले मन तोवर न होई समाधान. विषयास घातले खत जाण तरी कसे पावावे समाधान. जोवर दृश्याचे भान तोवर मनी राहे समाधान. समाधानाची स्थिती उपाधिरहित असावी वृत्ती. कोठे ठेवावे मन जेणे मिळेल समाधान. समाधान नवे देहाचा गुण मनाने भावे भगवंताचे आपण. पांडव झाले वनवासी पण अखंड राहिले भगवंतापाशी. पांडव भगवंताचे भक्त झाले वनवास नाही चुकवता आले. त्यांनी केले भगवंताचे स्मरण जेणे राखिले समाधान. आता झालो मी रामाचा हा विचार ठेवा वासाचा. ऐसे राहून राही समाधान तेथेच पाही. सर्व करता राम हे ठेविता चित्ती समाधान येते त्या प्रती. हमने ये जाना है कि बहुत सारी बीमारियाँ बहुत सारे दवाइयाँ हम लोग लेते हैं. उसका कारण बहुत बार हमें डॉक्टर बोलते हैं स्ट्रेस है. टेंशन से आपको बीमारी होती है. टेंशन से आपको ऐसा लगता है वैसा लगता है. ये हमें हमेशा सुनने को मिलता है. इसका मतलब हम लोग जीवन में होने वाली छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं. और ये टेंशन क्यों लेते हैं, स्ट्रेस क्यों लेते हैं हम लोग? बिकॉज हमको भगवान पे भरोसा नहीं है. जो भी हो रहा है वो राम की इच्छा से हो रहा है और राम सब कुछ अच्छा करेंगे ऐसा हमें सच में विश्वास ही नहीं है. हम लोग सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन अंदर हम लोग ये समझते कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं. यहाँ पे हमारे सारे दुखों का मूल है. जब तक हम ऐसा अभिमान पकड़ कर रहेंगे कि जो भी अच्छा बुरा सब हम खुद कर रहे हैं, हम खुद अच्छा कर सकते हैं, हम खुद पैसा कमा सकते हैं, हम खुद आगे जा सकते हैं, तब तक आपको सच्चा समाधान सच्ची शांति नहीं मिलेगी.
तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये संसार आप रामार्पण कर दीजिए, सब कुछ राम करता है, राम के हाथों में ही सब कुछ है, हम तो निमित्त मात्र है, हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हमें उसका ही बनना है और उसके पास ही जाना है। अगर ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर भर जाएगा ना, तो हमें कोई दुख का कारण ही नहीं है। और अगर हमारे मन में हमेशा समाधान रहेगा, शांति रहेगी, भगवान पे विश्वास रहेगा, तो हो सकता है हमें कोई बीमारी भी ना हो, क्योंकि हमें स्ट्रेस और टेंशन होगा ही नहीं। जब तक हम सोचेंगे कि हम कर रहे हैं, तब हमारा दुख हमारे पास है। राम जी ने खुद वनवास झेला 14 साल, पांडव जंगल में रहे, लेकिन वो हमेशा भगवत प्राप्ति की तरफ रहे, हमेशा नामस्मरण करते रहे। सीता हमेशा राम का ही स्मरण करती थी, लक्ष्मण हमेशा राम के पीछे खड़े रहते थे। तो हम हमेशा उनके अंदर एक समाधान वृत्ति थी, इसीलिए वो लोग खुश थे। तो हमें भी वैसे करने की कोशिश तो करनी चाहिए ना। तो इसीलिए नामस्मरण करना जरूरी है, तभी हमारी भावना दृढ़ हो सकती है। नामस्मरण करिए, सच्चे समाधान को पाइए। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। जय श्री राम।